हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कुछ महत्वपूर्ण समीकरण और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि Xe F4 तथा Xe F6 बनाने का समीकरण लिखिए। तो Xe और X4 जो है यानी जीनान टेट्राफ्लोराइड और जीनान हेक्साफ्लोराइड, इसको कैसे बनाते हैं ये बनाने के लिए आज हम कुछ समीकरण देखें। जैसे कि अगर हम मान लो कि जीनान जो एक गैसीय अवस्था में होता है, तो जीनान की अभिक्रिया अगर हम फ्लोरीन अर्थात F2, ये भी गैसीय अवस्था में, इसकी जीनान की अभिक्रिया हम F2 के साथ कराते हैं और ये अभिक्रिया जो है कह रहे हैं कि 400 डिग्री सेल्सियस ताप, 400 डिग्री सेल्सियस ताप, और इसको जो निकिल की नली में इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं और इसका जो वायुमंडलीय दाब होता है वह एक वायुमंडलीय दाब होता है, अर्थात निम्न दाब पर 1 atm वायुमंडलीय दाब पर यह जब अभिक्रिया होती है जीनान और F2 के बीच, तो जीनान डाईफ्लोराइड का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब कि जब हम इसको 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर और एक वायुमंडलीय दाब पर जब अभिक्रिया कराते हैं जीनान की फ्लोराइड के साथ, तो Xe और F2 अर्थात जीनान डाईफ्लोराइड का निर्माण होता है। अगर मान लो इसी को हम पुनः Xe और F2 के बीच पुनः अभिक्रिया कराएं और इसमें जो है टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ा दें, अर्थात हम 600 डिग्री सेल्सियस ताप कर दें और वही निकिल की नली में ये अभिक्रिया कराएंगे और इसमें जो है दाब जो है थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं हम लोग, 7 atm कर देते हैं, अर्थात 7 वायुमंडलीय दाब कर देते हैं। तो जब 7 वायुमंडलीय दाब पर और 600 डिग्री सेल्सियस ताप पर जीनान की फ्लोराइड के साथ यानी फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो ये हमारा जो है XeF4 अर्थात जीनान टेट्राफ्लोराइड का निर्माण हो जाता है। और मान लो कि इसकी अभिक्रिया पुनः फिर से कराई जाए F2 के साथ। अगर हम मान लो पुनः इसकी अभिक्रिया कराते हैं और यहाँ पर जो है टेम्परेचर थोड़ा हम कम कर देते हैं, अर्थात 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 300 सेल्सियस ताप पर। तो 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह अभिक्रिया जब पुनः कराई जाती है, तो हमारा जो है जीनान हेक्साफ्लोराइड का निर्माण हो जाता है और ये जो है इसमें जो दाब होता है वह उच्च दाब हो जाता है, उच्च दाब। तो ये थे कुछ जीनान टेट्राफ्लोराइड और जीनान हेक्साफ्लोराइड बनाने की विधि। तो एक दूसरा अभिक्रिया है कि जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया जो है हम अमोनिया के साथ कराते हैं तो क्या बनता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड की जब अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसमें से यूरोट्रोपिन का निर्माण होता है। तो जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी अभिक्रिया जब अमोनिया के साथ कराई जाती है, ठीक, तो फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया जब अमोनिया के साथ कराई जाती है तो एकदम आसानी से यह समीकरण हो जाता है और यूरोट्रोपिन का निर्माण कर देता है। अर्थात यूरोट्रोपिन को हम कह सकते हैं हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, हेक्सामेथिलीन अर्थात CH2 का होल 6, CH2 का होल 6, तो हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन अर्थात N4। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया जो है अमोनिया के साथ कराई जाती है तो हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन बनता है और यह अभिक्रिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं यूरोट्रोपिन
का निर्माण कैसे किया जाता है। तो यूरोट्रॉपिन का निर्माण हम फॉर्मेल्डिहाइड की अपक्रिया अमोनिया के साथ कराने पर प्राप्त होता है। जैसे कि इसमें कार्बन की संख्या 6 है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक, यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या 4 है तो हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। और इसमें जो है H2O वो रिलीज हो जाता है। तो H2O के जो अणु होते हैं वो 6 अणु प्राप्त होते हैं। तो इसको कहते हैं हेक्सा मेथिलीन टेट्रामीन, अर्थात इसी को कहा जाता है यूरोट्रॉपिन। यूरोट्रॉपिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, यूरोट्रॉपिन। ठीक। तो इसके पश्चात एक अपक्रिया है वुर्ज अपक्रिया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपक्रिया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण अपक्रिया है। तो वुर्ज अपक्रिया वो अपक्रिया होती है जैसे कि जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को हम वुर्ज अपक्रिया कहते हैं। तो कहते हैं जब एल्किल हैलाइड, अर्थात एल्किल हैलाइड का मतलब RX, R मतलब एल्किल और X मतलब हैलाइड, तो RX की अपक्रिया जब सोडियम धातु के साथ कराई जाती है अर्थात Na, और ये अपक्रिया जो है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर इसकी उपस्थिति में जब अपक्रिया होती है तो एल्केन बनता है अर्थात R और साथ में सोडियम हैलाइड प्राप्त होता है। ठीक, तो ये है एग्जाम्पल। जैसे कि मान लो कोई एल्किल हैलाइड हम ले लेते हैं, तो एल्किल मतलब CH3 और हैलाइड मतलब Cl। इसकी अपक्रिया जब सोडियम धातु के साथ हम करा देते हैं और वो अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, शुष्क ईथर इसकी उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन बनता है अर्थात CH3CH3 और प्लस NaCl। अब यहाँ देखिए एल्किल के दो अणु हैं तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। उसके पश्चात Cl के अब यहाँ पे 2 अणु हो गए तो Cl में 2 से मल्टीप्लाई, सोडियम में भी 2 से मल्टीप्लाई, उसी प्रकार इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये थी वुर्ज अपक्रिया। इसी प्रकार वुर्ज फिटिंग अपक्रिया भी है, कोल्बे स्मिट अपक्रिया भी हैं और काइनेजारो अपक्रिया है, कार्बेलमीन अपक्रिया है। ये अपक्रियाएँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपक्रिया है। तो ये सारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपक्रियाएँ हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।